हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी उत्तर प्रदेश की सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ओडीओपी। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और ओडीओपी योजना जो है इसके तहत जो हर जिले की कुछ विशिष्टता है, जैसे कि कोई उत्पाद बनाने की विशिष्टता है, तो उस स्थानीय उत्पाद को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देकर वहां के शिल्पकारों का संरक्षण करना, वहां की जो घरेलू कला है उसका संरक्षण करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करना। ठीक है, इसके साथ साथ स्थानीय कला के माध्यम से जीडीपी में, राज्य की जीडीपी में योगदान को बढ़ाना, ये सभी इस योजना के उद्देश्य थे। ओडीओपी योजना लाई गई थी। इस योजना का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। अब बात आती कि प्रश्न कैसे मालूम किया जाता। पीसीएस हो, आरओआरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस एसआई एएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, ज्यादातर जो संभावना ए बी लिस्ट मैच करके मालूम कर सकता। एक साइड में आपको जनपद का नाम दे सकता है और दूसरी साइड में आपको उत्पाद का नाम दे सकता है और मालूम कर सकता है कि इसको मैच करिए ऐसे करके, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है, ऐसे करके आपका। तो आइए हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा है। इसी बस 5-7 मिनट की 8 मिनट की वीडियो में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उसको हम कवर कर लेंगे। राइट, आइए अब हम देखते हैं। फिरोजाबाद जनपद है। फिरोजाबाद जनपद में क्या है, हमारे कांच के उत्पाद या कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद जनपद में कांच के उत्पाद या कांच की चूड़ियां। दूसरा है हमारा आगरा। आगरा में है हमारा चमड़ा उत्पाद। ओडीओपी के तहत आगरा में हमारा चमड़ा उत्पाद। तीसरा है हमारा नोएडा। नोएडा में है रेडीमेड गारमेंट्स। नोएडा का ओडीओपी है हमारा रेडीमेड गारमेंट्स। थोड़ा धैर्य से देखना, छोटा छोटा लिख रहा है, मैंने इस पर इसीलिए लिखा है कि एक ही वीडियो में कवर अप हो जा। तो नोएडा का जो है ओडीओपी और रेडीमेड गारमेंट्स है, ठीक है, सिले सिलाए कपड़े। अमरोहा। अमरोहा जनपद का वाद्य यंत्र। अमरोहा जनपद का ओडीओपी वाद्य यंत्र है, मतलब ढोलक अमरोहा की ओडीओपी के अंदर शामिल आती है। अमरोहा का वाद्य यंत्र मतलब ढोलक। संबल जनपद में हड्डी के उत्पाद बनते हैं। संबल जनपद है ये हमारा, ये संबल। संबल जनपद में हमारे हड्डी के उत्पाद बनते हैं। क्या बनता है, हड्डी के उत्पाद बनते हैं। हड्डी के बटन बनाए जाते हैं, हड्डी की बहुत सारी कलाकृतियां बनाई जाती हैं जो घरों में सजावट के लिए प्रयोग होती हैं। तो संभल जनपद में हड्डी के उत्पादों का उपयोग होता। अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला और हार्डवेयर का सामान। ताला तो समझ ही गए होंगे, हार्डवेयर जो हैंडल लॉक वगैरह होते हैं, गेट में स्टॉपर वगैरह लगाए जाते हैं, हजमी ताले वगैरह जो लगाए जाते हैं, वो हार्डवेयर हो गया। तो अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर लगाया जाता है। और मऊ में क्या है, वस्त्र उद्योग फेमस है। मऊ। मऊ जो जनपद का ओडीओपी जो आता है वो वस्त्र उद्योग है। औरैया। औरैया जनपद का आता है दूध प्रसंस्करण या देसी घी। औरैया का आता है आपका ओडीओपी के अंदर। ओडीओपी के अंदर औरैया का देसी घी या दूध प्रसंस्करण आता है। बुलंदशहर। बुलंदशहर में क्या आता है, सेरेमिक उत्पाद, जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो बुलंदशहर में बनते हैं। तो बुलंदशहर में सेरेमिक उत्पाद बनते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन। आजमगढ़ में, आजमगढ़ में क्या बनता, काली मिट्टी की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। काली मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने या कलाकृतियां बनाई जाती हैं। आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। अमेठी में मूंज के उत्पाद। मूंज जानते हैं, मूंज जो है अब नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो जंगलों में जाते थे, जो कच्ची कच्ची पगडंडियां होती थी या कच्ची चक्रोट वगैरह होती थी, ठीक है, मेड़ होती थी, तो वहां पर जो है बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा झुंड से जम जाते थे, जिनकी जो लगभग हाइट होती थी 5 फीट 7 फीट 10 फीट तक होती थी, वो मूंज होती थी। तो उसके उत्पाद बनते हैं, जैसे डलिया हो गई रोटी रखने की, बहुत सारी चीजें हैं मूंज के उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अमेठी। अमेठी में क्या बनते हैं, मूंज के उत्पाद बनते हैं। जौनपुर में ऊनी कालीन या दरी बनती है। जौनपुर में क्या बनती है, हमारी ऊनी कालीन या दरी बनती है। जौनपुर में हमारी ऊनी कालीन या दरी बनती है। झांसी में सॉफ्ट टॉय।
सॉफ्ट टॉय मतलब जैसे टेडी बियर वगैरह हो गया, गुड़िया गुड्डे हो गए कपड़े के, इस टाइप के सॉफ्ट टॉय जो बनते हैं झांसी में बनते हैं। झांसी में क्या बनता है, सॉफ्ट टॉय बनते हैं। कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण केला, जैसे केले के चिप्स हो गए, केले का खाद्य प्रसंस्करण बनता। खाद्य प्रसंस्करण मतलब खाने की चीजें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, केले का फूड प्रोसेस करके उसके उत्पाद बनाए जाते हैं, वो कौशाम्बी जनपद में खाद्य प्रसंस्करण केला। इत्र कन्नौज, ये तो बहुत फेमस है, कन्नौज का इत्र। प्रतापगढ़ भी खाद्य प्रसंस्करण, लेकिन आंवले, आप गए होंगे प्रतापगढ़ में, आंवले का मुरब्बा बहुत फेमस है। आंवले की खेती सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में ही होती है, इसलिए वहां पर प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवले का। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई होता है, जो छापे से गुटके से जो छपाई होती है फर्रुखाबाद में होती है, ठीक है। ओडीओपी फर्रुखाबाद को मिला हुआ है, ठीक है। फर्रुखाबाद। फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद, फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद या फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां। गाजियाबाद, गाजियाबाद में बहुत सारी छोटी छोटी वर्कशॉप और इंजीनियरिंग का सामान मिलता है। इंजीनियरिंग का सामान मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, हिंदुस्तान में बहुत बहुत दूर जो इंडस्ट्रियों में जो मशीनरीज लगाई जाती है, वो बहुत सारी चीजें गाजियाबाद में बनती है। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग का सामान गाजियाबाद में बनता, इसलिए गाजियाबाद के अभियांत्रिकी सामान को ओडीओपी मिला हुआ है। थोड़ा छोटा लिखा हुआ कंजस्टेड, आप ध्यान से देखेंगे, गाजियाबाद के अभियांत्रिकी सामान, ठीक है, इंजीनियरिंग सामान गाजियाबाद के फेमस है। गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण मतलब दाल, दाल से बने हुए जो खाने के उत्पाद है वो गोंडा के प्रसिद्ध हैं। दाल से बने हुए खाद्य प्रसंस्करण गोंडा के प्रसिद्ध है। बलरामपुर का भी सेम है हमारा, बलरामपुर में भी जो ओडीओपी है वो खाद्य प्रसंस्करण दाल है, और गोंडा में भी सेम है। अब इसके बाद फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई, पीछे हो गया, दोबारा रिपीट होगा। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई ओडीओपी है। कुशीनगर में केला फाइबर के उत्पाद, जो केले के पेड़ होते हैं ना, उनको, उनके छिलकों को उतार कर, या केले के पत्तों को, उनको प्रोसेस करके जो है उसके फाइबर जो बचता है उसके उत्पाद बनाए जाते हैं, वो कुशीनगर में। कुशीनगर के केले के फाइबर के उत्पाद। पीलीभीत की बांसुरी इंपोर्टेंट है, पीलीभीत की बांसुरी, पीलीभीत की बांसुरी, पीलीभीत में बांसुरी चौक भी बना है, ठीक है। सबसे बड़ी जो है बांसुरी का निर्माण हुआ है पीलीभीत में। कानपुर देहात, कानपुर देहात दो शहर है, कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है। तो कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। कानपुर देहात में क्या बनते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। अगला आ जाता है हमारा एटा। एटा में हमारे घुंघरू बनते हैं, एटा में हमारे क्या बनते हैं, घुंघरू बनते हैं, घंटी बनती है, ठीक है। घुंघरू, घंटी, पीतल के उत्पाद बनते हैं एटा में, ठीक है। कानपुर नगर तो आपको मालूम ही है, चमड़े के उत्पादों के लिए फेमस है। कानपुर नगर चमड़े के उत्पादों के लिए फेमस है। श्रावस्ती, ये हो गया हमारा श्रावस्ती, थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है। श्रावस्ती हमारा जनजातीय शिल्पकारों, जनजातीय शिल्प के लिए, जो हमारी एसटीज होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके लिए फेमस है। और गुड़, गुड़ का ओडीओपी दो जनपदों को मिला हुआ है, एक आपका अयोध्या, एक मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का गुड़ और अयोध्या का गुड़ को ओडीओपी मिला हुआ है। ओडीओपी अयोध्या और मुजफ्फरनगर को गुड़ का गुड़ ओडीपी मिला हुआ है, ठीक है। और आपका बदायूं, बदायूं को जरी जरदोजी, मतलब ये थोड़ा कढ़ाई का काम होता है, कढ़ाई का काम, जरी जरदोजी, मोतियों की कढ़ाई का काम, हाथ से दबके की कढ़ाई भी कहती हैं महिलाएं इसको। तो बदायूं में जरी जरदोजी। बहराइच, गेहूं डंठल के उत्पाद, बहराइच में जैसे मूंज के उत्पाद बनाए जाते हैं, ऐसी गेहूं डंठल के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो बहराइच गेहूं डंठल के उत्पाद। बरेली में भी जरी जरदोजी होती है, बरेली में भी जरी जरदोजी होती है। बलिया में बिंदी उत्पाद होता है, जो बिंदी होती है माथे पर लगाई जाती है, बलिया में हमारा बिंदी उत्पाद हो गया। अच्छा, बलरामपुर में भी, जैसे हमने बोला था ना अभी, गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दाल, सबसे नीचे वाला गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दाल, सेम टू सेम बलरामपुर में भी खाद्य प्रसंस्करण दाल, ठीक है। बलरामपुर में भी खाद्य प्रसंस्करण दाल। इसके बाद भदोही, भदोही की कालीन आपको फेमस है ही बहुत ज्यादा। भदोही का कारपेट, ओडीओपी में भदोही का कारपेट आता है। फिर क्या है हमारा बांदा, बांदा शजर पत्थर का शिल्प, मतलब शजर पत्थर होता है, एक सफेद सफेद पत्थर होता है, उस पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां या उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो बहुत सुंदर, जैसे इतना छोटा सा हाथी, घोड़ा इतना छोटा सा, या कोई बर्तन टाइप हो गया, उस तरीके से बनाया जाता है। बांदा में शजर पत्थर का शिल्प बनाया जाता है। बांदा, बांदा में क्या बनाया जाता है? शजर पत्थर का शिल्प बनाया जाता है। श्यामली में लोहे का लोहा कला, लोहा कला मतलब जो गाड़ी के धुरे होते हैं, धुरे आप किसी से भी मालूम करना, एक्सिल जो होते हैं गाड़ी में, वो बनते हैं यहाँ श्यामली में। इसलिए श्यामली का लोहा कला, जो लोहे के धुरे बनते हैं वो शामली में बनते हैं। शामली में लोहे के धुरे जो है ओडीओपी योजना के अंतर है। सहारनपुर का तो लकड़ी की जो नक्काशी है फेमस है, तो सहारनपुर में ओडीओपी में लकड़ी की नक्काशी है। सहारनपुर में ओडीओपी में लकड़ी की नक्काशी है। पीलीभीत की बांसुरी हमने ऊपर लिखा था, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है। गोरखपुर का टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर का टेराकोटा मतलब छोटे छोटे बर्तन बनाना, छोटे छोटे खिलौने बनाना, मूर्तियां बनाना, उन्हीं को टेराकोटा कहा जाता है। मिट्टी को पकाकर, गोरखपुर का टेराकोटा हो गया आपका। इसके पश्चात जो है हमारी सीतापुर की दरी है हमारी। सीतापुर की क्या है हमारी? दरी है हमारी। सीतापुर की दरी है हमारी ओडीओपी के अंदर। और इसके पश्चात जो है हमारा चित्रकूट की लकड़ी के खिलौने हैं। चित्रकूट के क्या है हमारे? लकड़ी के खिलौने हैं। चित्रकूट का क्या है हमारा? लकड़ी के खिलौने हैं। चंदौली, चंदौली का क्या है हमारा? जरी जरदोजी। चंदौली, चंदौली हमारा बिहार से लगा हुआ बॉर्डर से एक जनपद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो जरी जरदोजी हो गया हमारा, पढ़ाई हो गई हुई। ठीक है। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग मतलब टंकी फिटिंग का टाइप, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो मथुरा में सैनिटरी फिटिंग हो गई। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, इसलिए धातु शिल्प, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां बनती हैं, बर्तन बनते हैं मुरादाबाद का। बहुत बड़ा व्यापार में एक्सपोर्ट होता है मुरादाबाद से आपका धातु शिल्प। ये धातु की मूर्तियां, बहुत धातु के गुलदस्ते, जो बड़े बड़े गुलदस्ते होते हैं जिनमें फूल लगाए जाते हैं, वो मुरादाबाद की धातु शिल्प। मैनपुरी, मैनपुरी से क्या होता? तरकशी कला। मैनपुरी में तरकशी कला एक कढ़ाई की एक ये प्रकार है, तो उसको ओडीओपी के अंदर रखा गया। मैनपुरी में तरकशी कला। मैनपुरी में क्या है हमारा? तरकशी कला ओडीओपी है, कपड़े के ऊपर कढ़ाई की जाती है। ठीक है। मिर्जापुर की कालीन, फिर कालीन भैया आपने सुना होगा मिर्जापुर के। ठीक है। महोबा का ठीक है, गौरा पत्थर, ये भी पत्थर के मतलब छोटे छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उपकरण बनाए जाते हैं महोबा में। गौरा पत्थर। मेरठ का खेल का सामान है। मेरठ का क्या है? खेल का सामान है। ठीक है। महाराजगंज का फर्नीचर फेमस है। महाराजगंज का फर्नीचर फेमस है। लखनऊ की तो चिकन करी, जो चिकन का काम होता है, वो तो लखनऊ का फेमस ही है। लखीमपुर का जनजातीय शिल्प, लखीमपुर में ट्राइब्स है खूब ठीक ठाक, वहां का जो है जनजातीय शिल्प। कासगंज की जरी जरदोजी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों का भूल मतलब डिस्टर्ब वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि तो जरी जरदोजी जो एक से अधिक, कासगंज का भी जरी जरदोजी है। बिजनौर का काष्ठ कला, नगीने के आसपास जो है लकड़ी का बहुत काम होता है। हाथरस की हींग, ध्यान रखना है, हाथरस की हींग ये इंपॉर्टेंट है। हाथरस की क्या है हमारी? हींग हो गई। और हमारे हमीरपुर के जूते हो गए हमारे। हमीरपुर के क्या हो गए हमारे? जूते हो गए। क्या हो गया हमारे? हमीरपुर के जूते ये। ठीक है। फिर इसके बाद सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, सिद्धार्थ, ठीक है, लास्ट वाला सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का काला नमक चावल, ये एक प्रकार का चावल होता है, बहुत पौष्टिक होता है, और इसको आई थिंक जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ओडीओपी सिद्धार्थनगर का क्या? काला नमक चावल। तो इसको देख लेना एक बार। थोड़ा सा कंजस्टेड है, देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, संसाधनों का अभाव है। अभी रिकॉर्डिंग जो हो रही है उतने अच्छे कैमरे से नहीं हो रही, मोबाइल से हो रही है। तो आप अगर थोड़ा सा 720 में अगर चलाएंगे इसको तो थोड़ा साफ दिखाई देगा, वरना मैंने कई एक बार महसूस किया है 360 पर जो है इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई देती। तो काइंडली आप इसको 720 में कर देखें, 720 की क्वालिटी में करके देखें, तो आपको ये समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ ये ओडीओपी जितना आपने देख लिया, 2-3 बार आप इसकी वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल एकदम आपके ये बिल्कुल एकदम जबान पर या माइंड में सेटअप हो जाएगा। इसी के साथ ओडीओपी की हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।